नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंब के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त करें, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम पुत्र संबंधी बातों का विचार कर रहे हैं। आइए अब हम दत्तक पुत्र या पुष्य पुत्र से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। दत्तक पुत्र जिसे अडॉप्टेड सन कहते हैं या फोस्टर चाइल्ड कहते हैं। पहला सूत्र है उपपद से सप्तम स्थान से पंचम स्थान, अथवा उपपद से सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो उससे पंचम राशि, अथवा उपपद से सप्तम स्थान का जो नवांश हो उस नवांश राशि से पंचम राशि, या उपपद से सप्तम स्थान का स्वामी जिस नवांश में हो उस नवांश का अधिपति जिस राशि में हो उससे पंचम राशि। इन चारों स्थानों में से किसी में यदि मंगल और शनि एक साथ बैठे हों तो जातक को दत्तक पुत्र की प्राप्ति होती है। ग्रहों की चार स्थितियां बताई गई हैं। पहले तो हम उपपद के बारे में पहले से जान रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लें। द्वादश भाव के पद लग्न को या आरूढ़ लग्न को हम उपपद कहते हैं। तो उपपद से सप्तम भाव, पहले तो हम कुंडली में ये देखेंगे कि मंगल और शनि क्या एक साथ कुंडली में हैं कहीं पे बैठे हुए। यदि बैठे हैं तब हम इतना बड़ा कैलकुलेशन उसका करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। तो यदि मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं कुंडली में तो हम देखेंगे कि उपपद से सप्तम स्थान से पंचम स्थान, उपपद जहां भी है उससे सप्तम भाव और उससे पंचम भाव में यदि मंगल और शनि एक साथ बैठे हों, या उपपद का स्वामी उपपद से सप्तम स्थान का स्वामी, उपपद से सप्तम भाव जो है उसका स्वामी जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान से पंचम स्थान में यदि मंगल और शनि बैठा हो, या उपपद से सप्तम स्थान का जो नवांश हो, उपपद से सप्तम भाव का जो नवांश हो, जिस नवांश की राशि में वो सप्तम भाव पड़ता हो उस नवांश की राशि से पंचम भाव में यदि मंगल और शनि एक साथ बैठे हो, या उपपद से सप्तम स्थान का स्वामी जिस नवांश में बैठा हो, उपपद से सप्तम भाव का स्वामी जिस नवांश में बैठा हो उस नवांश राशि का अधिपति जिस राशि में हो उससे पंचम राशि। इस पर हम गौर करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा, थोड़ा घुमावदार है। तो इन चारों स्थानों में से किसी भी स्थान में यदि मंगल और शनि एक साथ बैठे हों तो जातक को दत्तक पुत्र की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है यदि पंचम स्थान शनि या बुध का स्थान हो और उस स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो अथवा शनि पंचमस्थ हो तो जातक को दत्तक पुत्र होता है। क्या कहा जा रहा है कि पंचम भाव या तो बुध का क्षेत्र हो या शनि का क्षेत्र हो, अर्थात पंचम भाव में या तो मिथुन राशि या कन्या राशि हो, या शनि का क्षेत्र मकर या कुंभ राशि हो, और उस स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो। पंचम भाव में जो राशि स्थित हो वो पंचम भाव जो हो शनि या बुध का क्षेत्र हो और शनि की पूर्ण दृष्टि उस पर पड़ रही हो, अर्थात तृतीय भाव में बैठ करके अपनी तृतीय दृष्टि से शनि यहां पर डाल सकता है अपनी पूर्ण दृष्टि, या अष्टम भाव में बैठ करके यहां से अपनी दशम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देख सकता है पंचम भाव को, या एकादश भाव में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख सकता है। यदि ऐसी स्थिति बन रही हो तो जातक को दत्तक पुत्र होता है। या शनि पंचमस्थ हो, यदि शनि दृष्टि नहीं डाल रहा हो लेकिन शनि पंचम भाव में बैठा हो तो भी जातक को दत्तक पुत्र का योग बनता है। इसीलिए दूसरा सूत्र कहा जा रहा है, यह भी लिखा है कि यदि पंचमेश निर्बल होकर लग्नेश तथा सप्तमेश से कोई संबंध रखता हो तो जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। कहा जा रहा है कि पंचमेश निर्बल स्थिति में हो, पंचम भाव का स्वामी, और लग्नेश और सप्तमेश दोनों से किसी भी प्रकार का संबंध यदि उसका बन रहा हो तो जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। अगला सूत्र है
यदि चंद्रमा पापग्रह के क्षेत्र में हो और पंचमेश नवमस्थ हो तथा लग्नेश पंचमाधिपति से त्रिकोण में हो तो जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। चंद्रमा पापग्रह के क्षेत्र में कहीं भी बैठा हो, पापग्रह की राशि में, और लग्नेश पंचमेश नवम भाव में स्थित हो, पंचमेश नवमस्थ हो तथा लग्नेश जो है लग्न का स्वामी पंचमाधिपति से त्रिकोण में हो। पंचमाधिपति कहां बैठा है? नवम भाव में, और यहां से त्रिकोण कौन होता है? लग्न या पंचम। तो लग्नेश जो है पंचमाधिपति से त्रिकोण में, अर्थात या तो लग्न में बैठा है या पंचम भाव में बैठा है। फिर से जान लें, चंद्रमा पापग्रह के क्षेत्र में बैठा हो, पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो, लग्नेश नवम भाव में स्थित पंचमेश से त्रिकोण में बैठा हो तो जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। अगला सूत्र है, यदि पंचमाधिपति शनि के नवांश का होकर चतुर्थ भाव में स्थित हो अथवा पंचमाधिपति मिथुन राशि में स्थित हो और शनि के नवांश में हो तो भी जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। पंचम भाव का स्वामी शनि के नवांश में होकर चतुर्थ भाव में बैठा हो या पंचम भाव का स्वामी मिथुन राशि में बैठा हो और शनि के नवांश में हो, दो में से कोई भी स्थिति बन रही हो तो जातक को दत्तक पुत्र का योग होता है। अगला सूत्र है, यदि पंचमाधिपति मिथुन अथवा शनि के नवांश में हो और उसके साथ सूर्य एवं बुध बैठे हों तो जातक को पुष्य पुत्र का योग होता है। पंचम भाव का स्वामी या तो मिथुन के नवांश में बैठा हो या शनि के नवांश में, अर्थात मकर या कुंभ राशि के नवांश में बैठा हो, और उसके साथ पंचम भाव के स्वामी के साथ जो शनि के नवांश में बैठा है या मिथुन के नवांश में बैठा है उसके साथ सूर्य और बुध दोनों एक साथ हों तो वैसे जातक को पोष्य पुत्र का योग होता है। अगले वीडियो में हम दत्तक पुत्र से संबंधित कुछ अन्य योगों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।